हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जो कि आने वाले JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मेंशनड पोस्ट्स यहाँ पे हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में ये मेंशन नहीं है अलग से ये टॉपिक, लेकिन जो करंट अफेयर्स होता है CA करंट अफेयर्स और GK में इस तरह के क्वेश्चन JKSSB अक्सर पूछता है। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। दैट्स वाई इसको हमने अपने वीडियोस में लिया है और हमने इम्पोर्टेंट 60 to 70 MCQs इसमें लिए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हम इनको 2 पार्ट्स में कवर करने की। 2 पार्ट्स में हम सारे MCQs को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और इन 60 से लेकर 70 MCQs में आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स MCQs देखने को मिलेंगे फ्रॉम द सेट टॉपिक दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम। सो आज का क्लास हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है पार्ट 1 का वो ये रहा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शिशु किशोर एंड तारुण आर द स्कीम्स ऑफ। ये जो 3 स्कीम्स है ये किस चीज़ को लेके स्कीम्स बनाई गई थी? शिशु किशोर एंड तारुण। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका दैट्स ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम शॉर्ट में मुद्रा बोलते हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसी के रिलेटेड है ये तीनों स्कीमें, शिशु किशोर एंड तारुण। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सौभाग्य स्कीम एम्स एट यूनिवर्सल। जो सौभाग्य स्कीम है इसका क्या मकसद है? इसको पूरे थ्रू आउट द इंडिया क्या करना है? अगर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। सौभाग्य स्कीम का मकसद ही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर तक बिजली पहुंचाना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इस क्लास में जो है आगे मैंने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो आज का लेटेस्ट पैटर्न जो है JKSSB का चल रहा है वो उसी तरह का चल रहा है, एग्जैक्टली द वे JKSSB आस्क्स उसी तरह से हमने क्वेश्चंस बनाए और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ देखने को मिलेंगे डेफिनेटली जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है। सो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन वो पैटर्न जो आजकल JKSSB पूछ रहा है उस पे जो क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चन JKSSB आजकल पूछ रहा है। इसके अलावा अगर आपने वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आल्सो सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आते हैं, MCQs लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले तो सौभाग्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। जो सौभाग्य स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई थी ये किस फील्ड को लेके इन्होंने बनाई थी? ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर भी आप आराम से कर पाओगे। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इंडिया के हर घर तक बिजली पहुंचाना इस स्कीम का मकसद है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, Which one of the following is the maximum age of joining National Pension System NPS under NPS प्राइवेट सेक्टर? जो NPS है ये एक प्राइवेट सेक्टर है और इसके तहत जो है नेशनल पेंशन स्कीम एक सिस्टम जनरेट किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को पेंशन दी जाती है थ्रू दिस NPS। और ये जो NPS है इसमें मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए जो भी ज्वाइन करेगा इसको? मैक्सिमम एज की बात करें, जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, 65 years. 65 years is the right answer. That's option number C. Moving to question number 5. Question number 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। जो मनरेगा है जिसको नरेगा भी बोला जाता था पहले, फिर उसको नाम चेंज करके 2009 में मनरेगा रखा गया, MG को इसी के साथ मिलाया गया। इनमें से इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स तो ये ऑब्जेक्टिव है मनरेगा का। एनहेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी ये भी इसका एम है। एंश्योरिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर पहला हम देखिए दैट इज़ प्रोवाइडिंग अप टू 100 डेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन ए फाइनेंशियल ईयर, ये वाला जो है पार्ट ए ये इसका राइट आंसर बनेगा। दैट मीन्स ये मनरेगा का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 100 डेज वर्क तो प्रोवाइड करना है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं, उसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आता है, स्किल्ड यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
मिशन इंद्रधनुष एम्स एट, एक मिशन जो इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इसका क्या मकसद था, इसका जो एम है वो क्या था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस। इंद्रधनुष स्कीम का मकसद था, इस मिशन का मकसद था जितने भी बच्चे हैं उनका फुल इम्यूनाइजेशन किया जाए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 इज करेक्ट। इन इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल जेकेएसएसबी पूछ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, जो मिशन इंद्रधनुष है ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में। इसको लेके इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा जो है स्टेटमेंट राइट है? राइट आंसर की बात करें, अगर हम राइट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, राइट स्टेटमेंट की बात करें, जो इसका राइट स्टेटमेंट बनेगा आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऊपर का क्वेश्चन आपने देखा, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। इसका मकसद ही है टू इंक्रीज द फुल कवरेज ऑफ चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन। चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन इसके अंडर आता है, सारे बच्चों को इम्यूनाइज करना प्रॉपरली और टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लियर लॉन्च्ड स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो है लॉन्च किया था? राइट आंसर की बात करें, जो इन चार में से सबसे पुरानी स्कीम है या प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये एक अर्लियर लॉन्च्ड स्कीम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये हमारे पास असीम इज ASEM जो है असीम, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये कौन सी चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या और ये कौन सा प्रोग्राम है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये जो स्कीम है असीम ASEM, ये इसका मकसद है, ये इसकी फुल फॉर्म है इनफैक्ट आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप्स इज द बेनिफिशियरी ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम। इन टारगेट्स में से कौन सा जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था एक प्रोग्राम, इसका मकसद क्या था? इसका जो टारगेट ग्रुप था वो कौन सा था, किस ग्रुप को लेके ये बनाया गया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स। ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स के लिए स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्वयं प्रोग्राम। जो स्वयं प्रोग्राम है इन चार में से उसका एक पार्ट नहीं है, एक प्रोग्राम नहीं है, वो कौन सा है उसको हमें क्लासिफाई करना है। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो ये एक पार्ट था स्वयं प्रोग्राम का। बात करें हम क्लासरूम लेक्चर्स का, तो ये जो है स्वयं का कोई पार्ट नहीं है। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, ये भी एक स्वयं प्रोग्राम का एक पार्ट था। स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, ये जो है ये भी एक पार्ट था स्वयं प्रोग्राम का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लासरूम लेक्चर्स जो है ये इसका पार्ट नहीं था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द DDU GKY इज नॉट करेक्ट। DDU GKY को लेके इनमें से कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉट की नॉट बोला गया, हमें करेक्ट जो नहीं है उसको ढूंढना है। दैट मीन्स 3 जो है करेक्ट है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। इट्स अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो सही है। जो DDU GKY है ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इट्स फॉर द रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, ये गांव वाले जो पुअर गरीब फैमिलीज होती है उनके लिए सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉय, और इसका मकसद जो है वो है वेज एम्प्लॉय को प्लेस करना, यानी उसके लिए एक रोजगार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। लास्ट की बात करें, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्किल ट्रेनिंग तो इसमें दी जाएगी, लेकिन एंटायरली बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज जो ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज सिर्फ
उसी के स्किल ट्रेनिंग पे ये रिलाई करता है एंटायरली, तो वो सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, under the Prasad tourism scheme, which one of the following has not been identified as the religious site for development? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जो प्रसाद टूरिज्म स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, उसके तहत कुछ साइट्स, रिलीजियस साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। हमें बोलना है इन चार में से वो कौन सी साइट नहीं है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। यानी कि नोट पे फिर से ध्यान लगाना है हमें, इनमें से जो 3 साइट्स है उनको आइडेंटिफाई किया गया एज रिलीजियस साइट्स, एक को नहीं किया गया था, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ए की बात करें, अजमेर राजस्थान, तो ये एक आइडेंटिफाइड रिलीजियस साइट है अंडर प्रसाद टूरिज्म स्कीम। हरिद्वार की बात करें, ये जो है ये आइडेंटिफाइड प्लेस नहीं है, इसको हम यहाँ पे सर्कल करते हैं। सोमनाथ गुजरात जो है ये भी एक आइडेंटिफाइड प्लेस है, और वेलनकानी तमिलनाडु जो है ये भी एक आइडेंटिफाइड रिलीजियस साइट है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, which one of the following is the first state in India to have 100% households with tap water connection? इंडिया का पहला वो स्टेट कौन सा बना जहाँ पे टैप वाटर बराबर हर एक घर तक पहुँचा, 100% हाउस होल्ड के पास जो है टैप वाटर कनेक्शन पहुँचाया गया, वो कौन सा पहला स्टेट बना? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा। गोवा जो है यहाँ पे 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन या टैप वाटर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निधि इज एन एम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ। निधि जो है एक एम्ब्रेला स्कीम है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स। यानी कि जो निधि एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसको बनाया गया था प्रमोट करने के लिए यंग और एस्पायरिंग इनोवेटर्स को प्रमोट करने के लिए इस चीज़ को, इस स्कीम को बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, विच वन among the following programs has now been restructured as the National Rural Livelihood Mission? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जिसको रिस्ट्रक्चर करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बनाया गया? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको रिस्ट्रक्चर करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में लाया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, which among the following statement with regard to the National Rural Employment Guarantee Act 2005 is correct? फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की, उसको लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। इसमें एक 175 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है टू द नीडी पर्सन। क्या ये सही है? अगर हम पहले की बात करें तो ये सही नहीं है, 100 डेज की गारंटी दी जाती है। इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स, नहीं, इसमें इक्वल वेजेस है, ये भी गलत है। पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स, लोगों को जो है दिया जाता है स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब दिया जाता है, तो ये भी गलत है। स्किल्ड जॉब इसमें यूजुअली नहीं दिया जाता है। और अगर हम डी की बात करें, इट्स इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रूरल एरियाज, इसको सिर्फ गांव देहातों में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। रेस्ट ऑफ द 3 जो है वो रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना इज नॉट करेक्ट? DDU-GKY जो है उसको लेके इनमें 4 में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें, इट्स अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर रूरल गर्ल्स, ये जो है रॉन्ग है, सही नहीं बनेगा और हमें जो है रॉन्ग ही ढूंढना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका मकसद है कन्वर्ट इंडियाज डेमोग्राफिक सरप्लस इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो है सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें
दिस स्कीम aims to benefit more than 55 million poor rural folks, सही है। इट्स ए जनरेशनल poverty alleviation program, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। इनमें से कौन सा फीचर है जो आयुष्मान भारत स्कीम का एक फीचर नहीं है। अगर हम ए की बात करें, देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज कि बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो ये जो है भारत आयुष्मान भारत स्कीम का एक फीचर है। द स्कीम इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। बिल्कुल आयुष्मान भारत में हॉस्पिटल से पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो खर्चे हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड है, डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर हॉस्पिटलाइजेशन विल ऑल्सो बी पेड टू द बेनिफिशियरी। इसमें कुछ किसी तरह का ट्रांसपोर्ट जो है अलाउंस भी दिया जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी को। ये जो है ऑप्शन नंबर सी, बी जो है इसका सही आंसर बनेगा, सी पार्ट। और अगर हम डी की बात करें, दैट स्कीम प्रोवाइड्स बेनिफिट कवर ऑफ 10 लाख रुपीज़ पर। ये जो है 10 लाख इसमें नहीं दिए जाते हैं, 10 लाख का कवर नहीं है। इनफैक्ट ये 5 लाख हेल्थ कवर स्कीम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर बनेगा क्योंकि हमें रॉन्ग निकालना था कौन सा इसका फीचर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना। जो प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है उसका इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। तो अचीव कवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, ये सही है, इसका एक फीचर है। तो एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, ये भी सही है। इरिगेशन और कल्टिवेशन के रिलेटेड ये स्कीम बनाई गई थी। टू इम्प्रूव ऑन फॉरम वाटर यूज एफिशिएंटली टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, ये भी जो है सही आंसर बनेगा। अगर हम चले डी पे, जो है डी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि जो इसका फीचर नहीं है। टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, ये जो है इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निर्यात बंधु स्कीम इज करेक्ट। निर्यात बंधु स्कीम भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की थी। तो ये स्कीम किसके रिलेटेड थी, इन ऑप्शंस में जो है सही ऑप्शन कौन सा है। ए पार्ट की बात करें, ए पार्ट ही इसका राइट आंसर बनेगा। दैट इज इट्स अ स्कीम फॉर मेंटरिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। जो नए नए बिजनेस में आते फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको मेंटर करना, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, स्वयं इज, जो स्वयं है SWAYM, स्वयं ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और उसी से हमें इसका मकसद भी पता चल जाएगा। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। दैट इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOCS इनिशिएटिव ऑन ए नेशनल प्लेटफॉर्म। ये इसकी फुल फॉर्म और इसका मकसद भी यही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। RUSA जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। ए बात की बात करें, इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए ही जो है राइट आंसर बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ से नॉट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो फाइंड आउट करना है। ए पार्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी बात करें रिफॉर्म्स इन एफिलिएशन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेज इन एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और डी पार्ट की बात करें, क्रिएट एन एनेबलिंग एटमॉस्फेयर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू डिवोट देमसेल्व्स टू रिसर्च एंड इनोवेशंस, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मॉनिटरेबल टारगेट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। एक काफ़ी फेमस स्कीम है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस स्कीम में हमें ढूंढना है क्वेश्चन में से कौन सा मॉनिटरेबल टारगेट इसमें नहीं था, यानी कि तीन जो थे टारगेट्स थे जिन पे मॉनिटर किया जाता था जिन चीज़ों को, लेकिन एक जो है उसको मॉनिटर नहीं किया जाता था। वो कौन सा है। गर्ल्स को टॉयलेट एवरी स्कूल में देना, हर 100 चाइल्ड सेक्स रेशो के साथ डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर, यानी कि एक तो इसका मकसद, पहला जो इसका मकसद था, एक मॉनिटरेबल टारगेट इसका था कि गर्ल्स को टॉयलेट दिया जाए इन एवरी स्कूल इन 100 चाइल्ड सेक्स रेशो, जहाँ पे बच्चों गर्ल्स की सेक्स रेशो जो है रेशो वो 100 हो। तो ये जो है इसका एक टारगेट मॉनिटरेबल टारगेट था। 100% गर्ल्स एनरोलमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन में 2020 तक 100% एनरोलमेंट हो गर्ल्स का, ये इसका एक
मॉनिटरेबल टारगेट नहीं था, सो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर बनेगा। सी की बात करें, जो प्रमोट करना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट गर्ल्स के लिए थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत, ये भी इसका एक टारगेट था। ट्रेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ग्रॉस रूट फंक्शनरीज एज कम्युनिटी चैंपियंस टू मोबिलाइज कम्युनिटीज टू इम्प्रूव CSR एंड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, ये भी इसका एक टारगेट था। तो 3 टारगेट थे, एक जो है इसका टारगेट नहीं था और वही हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद देखो इस तरह का जो है JKSSB की जो पैटर्न है हाल में चल रही, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, कोई नहीं कवर करवाएगा, लेकिन हमने आपके लिए लाया ताकि SSB का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट नीचे दिया गया, हमें इसको पढ़ना है और फिर हमें देखना है क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसको फाइंड आउट करना है। ये है पूरा स्टेटमेंट, एक पैसेज है और पैसेज है कि इट वाज लॉन्च्ड, कोई प्रोग्राम है जिसके लिए इट यूज़ किया जा रहा है। ये लॉन्च किया गया था ताकि सोशल सिक्योरिटी मिले ओल्ड एज में लोगों को, और वो एल्डरली पर्सन जो है 60 से आगे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और फ्यूचर फॉल जो है उनका इंटरेस्ट इनकम तो मार्केट के हिसाब से जो है उनके पैसे या उनके पास जो सेविंग्स हो उस पर इंटरेस्ट मिले और वो अपने आप को फ्यूचर में चला सके। इस स्कीम की वजह से जो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी है सीनियर सिटीजन को उसको एश्योर किया गया पेंशन के जरिए या रिटर्न लिंक टू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट गारंटीड टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें ये इसको भी लाया गया कि अगर उसको सब्सक्रिप्शन हो LIC में या लाइफ इंश्योरेंस हो तो उसका रिटर्न जो है वो भी उसको एश्योर किया जाए ओल्ड एज में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी प्लस 60 ईयर्स के आगे आराम से गुजार सके। सवाल क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्कीम। जिस स्कीम की ऊपर बात की जा रही है कौन सी स्कीम है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्लियरली स्कीम पढ़ के पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, दैट इज प्रधानमंत्री वया वदाना योजना। वाया वदाना योजना जो है उसी के बारे में ऊपर बात की जा रही थी, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप आने वाले JKSSB एग्जामों में देखोगे, दैट इज फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज आर और अडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग, पोषण अभियान जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस स्ट्रैटेजी को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। अगर हम ऑप्शन पे आए, यहाँ पे है ऑप्शन, पहला पॉइंट है इंटरसेक्टोरल कवरेजेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, और दूसरा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ICT फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। हमें बोलना है इन दोनों में से कौन सा सही है, क्या कोई नहीं सही है, एक सही है या सारे सही है, वो हमें देखना है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, ये जो दोनों ऑप्शन है ये सही है, पढ़ के आपको पता चल गया होगा, और अकॉर्डिंगली जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 पे चले, वन मोर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बोलना है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको लेके इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2018, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, रॉन्ग है, 18 में इसको लॉन्च नहीं किया गया था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फोस्टर इनोवेशन, इसका मकसद था इनोवेशन को फोस्टर करना, ज़्यादा बढ़ाना, ये भी गलत है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था। और अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर देखें, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज neither A nor B are neither one nor two. So right answer is option number D. Question number 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, Which of the following statement are true with regard to newly launched वेन बंधु कल्याण योजना। वेन बंधु कल्याण योजना जो हाल में लॉन्च की गई थी उसको लेके इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स फिर से दिए गए हैं, हमें बोलना है करेक्ट कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अंडर द स्कीम सेंट्रल विल प्रोवाइड 10 करोड़ ईच फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फैसिलिटीज फॉर ट्राइबल्स। ट्राइबल की फैसिलिटी के लिए जो है सेंट्रल 10 करोड़ रुपया देगा हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। ये जो है सही नहीं है, इसमें कोई लिमिटेड अमाउंट नहीं रखा गया, तो ये जो है रॉन्ग बनेगा। द स्कीम मेनली फोकसेस ऑन ब्रिजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस बिटवीन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ग्रुप्स। शेड्यूल्ड ट्राइब और बाकी जो सोशल ग्रुप्स है उनके दरमियान जो गैप है उसको कम करना इस स्कीम का मकसद है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर बनेगा। हमें ऑप्शन देखिए आंसर करना, क्योंकि ऊपर हमें आंसर का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन देखिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट
था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चले। वन मोर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेस्ड है। पहला है अटल पेंशन योजना, बिल्कुल ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक बीमा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, ये भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो है सुरक्षा बीमा एक्सीडेंटल कवरेज है, इंश्योरेंस हम जिसको बोल सकते हैं, ये भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है और तीनों जो है करेक्ट है। अकॉर्डिंगली जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1, 2 एंड 3, तीनों जो है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आगे 30 से लेकर 40 वीडियोस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे और टोटल 2 पार्ट्स में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सब मिशन ऑफ द स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। जो NSDM है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसका इनमें से कौन सा एक सब मिशन रहा है। क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, क्या ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, क्या लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अगर बात करें इस स्कीम में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल्स भी आते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी इसमें कवर किया गया, लेवरेजेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें कवर किया गया। अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर देखें, सिलेक्ट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगेन दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस जो ये टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। आगे बाकी जो क्वेश्चन है इनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक